देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा। गुरुवार का दिन समर्पित है। बृहस्पति देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के प्रतीक है और भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार कहा जाता है। जहाँ गुरु की कृपा हो वहाँ अंधकार भी दीपक बन जाता है और जहाँ श्रद्धा हो वहाँ दरिद्रता भी धन में बदल जाती है। गरीबी का घर लेकिन विश्वास अटूट। बहुत समय पहले एक छोटा सा नगर था, शांत, साधारण पर धर्म में विश्वास रखने वाला। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम था हरिदास और पत्नी का नाम था ललिता। हरिदास अत्यंत ही धार्मिक, शांत और संतोषी स्वभाव का था। उसका विश्वास था कि भगवान की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता, परंतु ललिता वह गरीबी से तंग आ चुकी थी। उनका घर मिट्टी का था, छप्पर से बारिश में पानी टपकता था। रसोई में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। फिर भी हर गुरुवार हरिदास स्नान करके पीले वस्त्र पहनता, एक छोटी सी वेदी पर दीपक जलाता और कहता, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। वह चने की थोड़ी सी दाल और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भगवान को अर्पित करता। ललिता क्रोधित हो उठती, घर में खाने को नहीं है और तुम भगवान को गुड़ चढ़ा रहे हो। हरिदास शांत स्वर में कहता, देने से ही मिलता है ललिता। फिर एक दिन गुरुवार था, आकाश में हल्के बादल थे। हरिदास पूजा में बैठा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देवी। दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़ा थे, चेहरा तेजस्वी, आंखों में अद्भुत ही शांति, पीले वस्त्र धारण किए हुए। वह कोई साधारण संत नहीं थे, वह स्वयं ही देव गुरु बृहस्पति थे। परीक्षा लेने आए थे। ललिता ने दरवाजा खोला। साधु बोले, बेटी कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी ही कृपा होगी। ललिता झुंझला उठी, यहाँ खुद खाने को नहीं है, तुम्हें क्या दे? साधु मुस्कुराए, गुरुवार के दिन अतिथि को मना नहीं करते। ललिता ने तिरस्कार से कहा, जाइए यहाँ से। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर बैठे हरिदास का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे कुछ अनिष्ट हो गया हो। फिर उस दिन के बाद घर की दशा और बिगड़ने लगी। हरिदास का छोटा मोटा काम भी छिन गया, बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ललिता रो पड़ी, हे भगवान, ये क्या हो गया? हरिदास बोला, किसी संत का अपमान भारी पड़ता है। ललिता को अपनी भूल याद आ गई और उसका मन पश्चाताप से भर गया। फिर एक शाम जब ललिता अकेली बैठी रो रही थी, तभी एक वृद्धा आई। चेहरे पर तेज पर वेश धारण साधारण था। वह बोली, बेटी क्यों रो रही हो? ललिता ने सब बताया। वृद्धा ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से 16 गुरुवार व्रत रखो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो और कथा सुनो, वो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। ललिता ने दृढ़ निश्चय किया, मैं व्रत रखूंगी। फिर सुबह जल्दी उठी। पहला गुरुवार था। ललिता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पीली साड़ी पहनी। आंगन में केले के वृक्ष के पास उसने दीपक जलाया। कपित स्वर में बोली, हे देव गुरु बृहस्पति,
मुझे क्षमा करे। उस दिन उसने नमक का त्याग किया, सिर्फ चना गुड़ खाया, पूरे दिन भगवान का नाम जाप किया। ओम वसवती देवाय नमः, ओम वसवती देवाय नमः। फिर थोड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। तीसरे गुरुवार तक घर में हल्का सा परिवर्तन दिखाई दिया। एक पड़ोसी ने हरिदास को छोटा काम दिया, थोड़े पैसे मिलने लगे। छठे गुरुवार तक घर में अनाज आने लगा और 10वें गुरुवार तक घर की हालत सुधरने लगी। ललिता के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखा। फिर 16वें गुरुवार की रात ललिता को स्वप्न आया, एक दिव्य प्रकाश, और उसमें स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। सुबह जब वह जागी, घर में अन्न के भंडार थे। एक संदूक में स्वर्ण आभूषण थे। हरिदास की आंखों में आंसू थे। ललिता ने पति के चरण पकड़ लिए। मैंने संत का अपमान किया, मुझे क्षमा करें। हरिदास बोले, सब गुरु कृपा है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा करें, चना गुड़ का भोग लगाएं, नमक का त्याग करें और इस कथा को अवश्य सुनें। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है और भगवान गुरु भगवान की कृपा बनी रहती है। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा की दूसरी कथा। जय वसवती देव। वसती वार के व्रत का महत्व। भगवान वसुवती देव की पूजा अर्चना के लिए वसती वार को व्रत करके वसती वार के व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। वसती वार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नई संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। वसवती वार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसवती देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान और वसवती देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर श्री भगवान वसुवती देव की पूजा की जा सकती है। भगवान वसुवती देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान वसुवती देव की पूजा का विधान है। वसती वार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष वसती वार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान वसुवती देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। आइए भक्तों, वसती वार व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारत के एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भव्य दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखता था एवं पूजा भी करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। दोनों उस समय गुरु वसुवती वार भगवान
साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुवती देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और शौहरत की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को इन बातों से कोई खुशी नहीं मिली। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान कर दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। वसुवती वार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धो भी के यह धुलने देना। इस प्रकार 7 वसुवती वार करने से तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी वसुवती देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 वसुवती वार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही वसुवती वार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे अब तथा सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और जंगल शहर में लाके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यह पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेसन मांग के ले आ, जिसे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वसुवती वार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसन दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुवती वार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस से ले। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही पड़ता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन सोचने लगी, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं नहीं बोल सकी, इसके लिए वह बहुत ही दुखी हुई। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु की पूजा कर समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुवती वार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना ही उठते हैं और ना ही बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आ गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मेरी दासी तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वो सत्य भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई और एक घड़ा बेसन से भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी,
देखो, वैसे तो जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम हर रोज ही व्रत रखते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम ऐसा ही किया करेंगे। दासी के कहे अनुसार रानी ने अपनी बहन से वसुतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, वसुतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसुदेव देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब वसुतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बेल लेके आई और उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कांसला। दोनों बड़े ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण वसुदेव भगवान पसंद थे। एक साधारण मनुष्य के रूप में 2 थाली सुंदर पीला भोजन सजाकर लेके आए और दासी से बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। और दासी भोजन पाकर बड़ी ही पसंद हुई। वह रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बोली, इसीलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारे व्रत में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक मनुष्य भोजन देके गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देके गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा, नहीं, वह मनुष्य हम दोनों के लिए ही भोजन देके गया है, 2 थाली में देके गया, तो इसीलिए मैं और आप दोनों ही भोजन साथ साथ करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक वसुतिवार के गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। वसुदेव भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलसी करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलसी करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण ही सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाओ, दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती की वजह से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ी काट कर और उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा है। उसी समय जंगल में वसुदेव देव एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आए। राजा के पास आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्र जल से भर आए और साधु की वंदना सुनकर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारे देखो, तुम्हारी पत्नी भी वसुदेवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब भी तुम्हें भी वसुदेवार का व्रत करने के लिए चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो तथा कथा कहो। फिर सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत ही कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसके पास समाचार भेज सकूं। फिर मैं वसुदेव देव की क्या ही कथा कहूंगा, मुझको तो ये भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। वसुदेवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुम रोजाना से दुगुना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर पाओगे और वसुदेव भगवान का पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेवार की कथा भी इस प्रकार है। वसुदेव देव की कथा। प्राचीन काल में
एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह नहीं स्नान करती और न ही किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, परंतु पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और वह बचपन से ही वसुतिवार का व्रत करने लगे। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन के घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और बोली, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना जरूरी होता है। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा तो वसुदेव देव से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वसुदेव देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल गई। स्कूल से लौटते समय जौ बीन रही थी, तभी वसुदेव देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आए और उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय उसी नगर का राजकुमार वहां से निकला और इस कन्या रूपी सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख के वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया तथा राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ जाकर अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने कहा, पिताजी की बातें सुनकर वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करी थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और बेटे ने पिता के दुख की अवस्था देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल बताए तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी के यहाँ विवाह ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर होती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास जाकर राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातःकाल उठकर पतो स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं माने। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी बच्ची का ही जूठा बचा हुआ खाने लगी। एक दिन पुत्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी का सारा सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठते ही उसने उससे निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नित्य नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक वसुतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। वसुति देवता के व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी कुछ वर्ष तक सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वसुतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अगले दिनों से भी अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा चना गुड़ आदि लाकर वसुतिवार का व्रत किया और कथा की। उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह वसुतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन से नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा तथा आग भी नहीं जलाएगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसको मैं फांसी की सजा दे दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी
वाशी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले आया। और जब लकड़हारे को भोजन कराने लगे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। उस खूंटी पर हार नहीं दिखने पर रानी ने निश्चय किया, जरूर ही मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा, न जाने कौन सी पूरे जन्म के कर्म है जो मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। और उसी समय उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल ही वसुदेव देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी ये दशा देख के बोले, अरे मूर्ख, तुमने वसुदेवार की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, वसुदेवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू वसुदेव देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले वसुदेवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य वस्त्र आभूषण देकर भेंट देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलना गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने देख राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं, वे हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा ले आए। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह धन वसुदेव देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो वसुदेवार का व्रत पूजन करते ही है, परंतु मैं तो हर रोज दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। 3 बार व्रत कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होकर बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा एक मुर्दे को कुछ लोग ले जा रहे हैं, तो राजा ने उन्हें रोक के कहा, अरे भाई, मेरी वसुदेवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आदि हुई तब मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करता हुआ उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। उसे आगे मार्ग में एक किसान खेत हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी वसुदेवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा, जहाँ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल 5 खा के गिर गया और तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये सब देखा और उसने अपने पुत्र से सभी हाल जान लिया। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तुम कथा अपनी मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसकी सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया और बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखा कि सब कोई भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी वसुदेवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यह सब लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होता तो देख के आती हुई। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसने भोजन नहीं किया हो। वे एक कुमार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर 3 दिन से किसने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के बाद में कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर वसुदेव देव की कथा कही, जिसकी सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से बोली, अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा।
परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाके क्या ही करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कह के वह बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी ही प्रशंसा हुई। 9वें महीने ही रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ कर तो आई नहीं, गद्दी चढ़ कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वसुदेव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं रहती हैं सभी उनको पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक वसुदेव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उनकी सभी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक भगवान वसुदेव का व्रत करता है एवं पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे राजा और रानी ने वसुदेव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं वसुदेव ने पूर्ण की थी। मनुष्य को उनका हृदय से मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति श्री वसुदेव व्रत कथा समाप्ता। वसुदेव की जय हो।